Thank you. Good afternoon. Respectable Governor Mrs. Patel, respectable Minister Mr. Patel, Vice Chancellor Panditji and Mrs. Dima Singh, Registrar, faculty, some of the parents and dear students. ये मेरा ऑनर है कि मेरे को इतनी प्रेस्टिजियस इवेंट में बुलाया गया है. यहाँ पर काफ़ी लोग सक्सेसफुल हैं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. So I'm really honored and humbled कि I got invited to address you. तो व्यू पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं और काफ़ी लोग जो यहाँ सक्सेसफुल हैं उनके अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे. So on this occasion I would like to share my experiences and जो मेरी स्टोरी है या मैंने जो देखा है सीखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा. देयर मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कुछ ओपिनियन मेरे से सिमिलर नहीं होंगे, तो वी रिस्पेक्टफुली विल एग्री टू डिसएग्री. बट मैं अपनी स्टोरी क्विकली बताना चाहूँगा कि आई वॉज बॉर्न इन कानपुर एंड आई वॉज ब्रॉट अप इन लखनऊ. तो मैं लखनऊ का ही पढ़ा हुआ हूँ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चौक में, फिर महानगर बॉयज़ में, फिर कॉलवेन में. उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग गोरखपुर से हुई, जहाँ वाइस चांसलर साहब थे वहाँ पर. यहाँ तो गोरखपुर से मैंने इंजीनियरिंग करी. मेरी पहली जॉब NTPC में थी और मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर रिहन नगर में पोस्टेड था. उसके बाद से मैंने MBA IIM बैंगलोर से किया. उसके बाद से मैंने आइशर ट्रैक्टर्स ज्वाइन किया. उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, टोयोटा ज्वाइन किया. वापस आया 2 साल के बाद. फिर जनरल मोटर्स, यहाँ पर अमेरिकन कंपनी आ रही थी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया. वॉज द फर्स्ट पर्सन इन मार्केटिंग एंड सेल्स टू ज्वाइन. अगर आप लोगों को कुछ याद हो, ओपल एस्ट्रा, यंगस्टर्स को नहीं होगी, फैकल्टी लोगों को होगा. ओपल एस्ट्रा लॉन्च करी थी गाड़ी. हमारा प्लांट बड़ौदा हलोल में था. उसके बाद फिर मेरी प्रमोशंस होती गई कंपनी में. तो फिर मैं जापान में गया सेल्स मार्केटिंग हेड बन के. फिर मैं इंडिया वापस आया, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना इंडिया का. फिर मैं इजिप्ट गया, फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका का इंचार्ज बना. फिर मेरा चाइना में पोस्टिंग हुई, मैं चाइना में था. तो 18-19 साल के बाद मैंने GM छोड़ा. फिर मैंने लंदन में कंपनी ज्वाइन करी, प्राइवेट इक्विटी, और मेरे को उन्होंने जॉब दी अमेरिका में, लॉस एंजलिस में. तो मैं अमेरिका रहा. और उसके बाद फिर इंडिया में MG करके जो कंपनी है उसको स्टार्ट करने का टारगेट था. और ये था कि जनरल मोटर्स छोड़ के जा रही थी गुजरात प्लांट को. तो गुजरात चीफ मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया कि आप वो प्लांट लो. तो गुजरात में फिर हमने चीफ मिनिस्टर जी से मिल के और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के उस प्लांट को लिया और उस ब्रांड को स्टार्ट किया स्क्रैच से. 1 साल मैं अकेला था. फिर हमने धीरे धीरे टीम बनाई, कौन से प्रोडक्ट्स लाने हैं, MG ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश करनी है, डीलर नेटवर्क कैसे होगा, मटेरियल्स कैसे आएगा, लोकलाइजेशन कैसे होगा, कितने कंपोनेंट्स आप इंडिया में बनाओगे. तो करके उस स्टेज पे पहुँचे. फिर हमने अभी सज्जन जिंदल जी GSW के जो हैं उनको अपना पार्टनर इंडिया में बनाया है, सो दैट हम लोकलाइज और काफ़ी कर सकें गाड़ियों को और इंडिया में बना सकें. तो होल एम इज़ हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत लॉन्च करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो आजकल काफ़ी इंपोर्ट होते हैं चाइना वगैरह से, उसको हम इंडिया में बनाना चाहते हैं. तो ये एक स्टोरी है. MG को जब स्टार्ट करना था जीरो से, हमने बोला हम 4 पिलर्स पे इस ब्रांड को इकट्ठा बनाएंगे. आप लोगों में से काफ़ी लोग MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो जो बोलते हैं USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है या कंपैरेटिव एज क्या है, उसको देखते हुए मैंने बोला हम 4 पिलर्स होंगे. एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, हमारे सारे प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होंगे. तो हेक्टर हमने स्टार्ट करी थी, इफ यू रिकॉल, इंटरनेट इनसाइट. फिर हमने EV लॉन्च करी. उस टाइम पे इंडिया में EV की कोई बात नहीं करता था. 2020 में हमने EV लॉन्च करी. फिर हमने दूसरी EV लॉन्च करी. एक तीसरी EV लॉन्च करने जा रहे हैं अगले महीने में. तो हमने काफ़ी AI इनेबल्ड हमारे रोबोट्स हैं गाड़ियों में, काफ़ी कुछ चिप से काम होता है, तो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है. दूसरा हमने बोला कस्टमर्स के साथ हम नंबर 1 रहेंगे एक्सपीरियंस में. तो सेल्स में एंड सर्विस में एक JD पावर अमेरिकन कंपनी है जो कि मेजर करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को. हम पिछले 3 साल से नंबर 1 आ रहे हैं दोनों में. तीसरा और चौथा, कार बनाने से कुछ भी नहीं था उसमें, पर हमने बोला अगर कंट्री में प्रोग्रेस करनी है हर कंपनी को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. तो तीसरा पिलर हमने बनाया जेंडर डाइवर्सिटी का, कि हमारे यहाँ विमेन बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी. आई वॉज ब्लेस्ड एज प्रॉब्ली यू में से, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी मेरे को बहुत मौका मिला बाहर काम करने का. काफ़ी कंट्रीज में मैंने घूमा है, रहा हूँ.
तो मैंने ये देखा कि अगर जिस देश में भी अगर लड़कियां दे आर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, वो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता बियॉन्ड ए पॉइंट। तो जब हम पावरफुल सीट पे बैठे होते हैं, हम लोगों में से कोई पावरफुल नहीं है, हमारी सीट पावरफुल है। तो जो हमारी सीट पावरफुल है उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमने बोला हम 30% फीमेल एम्प्लॉइज को लेंगे एज ए टारगेट। बहुत टफ था टारगेट, और जो मेल एटीट्यूड होता है, जो मेरे जैसे मेल हैं यहाँ पर काफी सारे, हम लोगों का बड़ा एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हमारी कंपनी में भी बहुत चैलेंजेस आए, लड़कियां वेल्डिंग नहीं कर सकती। उन्होंने बोला अच्छा वेल्डिंग नहीं कर सकती तो हम टेस्ट करते हैं। हमने 21-22 साल की लड़कियों को और लड़कों को दोनों को बोला वेल्डिंग करो, दोनों से कराया वेल्डिंग, और लोगों से फिर बोला ब्लाइंड टेस्ट करो किसकी वेल्डिंग है, गेस करो लड़कियों की वेल्डिंग लड़कों से बेटर थी, है ना। फिर हमने टायर असेंबली, तो लोग बोलते थे इतने हैवी आइटम्स नहीं उठा सकते। हमने कहा डोंट से कि लड़कियां कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, आप स्पेसिफिकेशंस बताओ कि क्या करना है, और उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा। आई एम हैप्पी टू टेल यू हमारे यहाँ पर 45% लड़कियां फैक्ट्री में काम करती हैं, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट है। पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोटिव प्लांट में 45% लड़कियां नहीं है। और हमने फिर गुजरात में, क्योंकि हमारी फैक्ट्री है हलोल में, तो आसपास के गांव में, ट्रैवल विलेजेस में, उन लड़कियों को काफी, पहले उनको पता नहीं था कि लड़कियां काम करेंगी, सेफ है एनवायरनमेंट की नहीं है, तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाते थे, बसेस भेज के गाँव में पेरेंट्स को बुलाते थे कि आप आके देखो यहाँ पर कैसे काम होता है, सेफ है, सब है। फिर हमने हॉस्टल बनाने शुरू कर दिए, तो हमने वहाँ पर 3 हॉस्टल, करीब 600 लड़कियों के हॉस्टल्स बना दिए। वहीं पर रहेंगी, वहीं पर खाना है, सेफ है, सब कुछ है, बस जाएगी उनको फैक्ट्री में ले आएगी। सो लड़कियों, एंड हमारे उस जेंडर डाइवर्सिटी के चक्कर में आई गेट इन्वाइटेड नाउ इन मैनी फोरम्स। आप बताइए, तो एक तरह से ये भी मेरी हमारी ब्रांड बिल्डिंग है एमजी की, जो कि हमने ऐसे नहीं सोचा था, बट एमजी का नाम ही हुआ है तो एक कंपैटिटिव एडवांटेज ही है। चौथा हमने बोला था कम्युनिटी सर्विस। तो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स हम लेते हैं एम्प्लॉइज को कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। एज यू नो हमारे कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने बोला नहीं, हम 1-2 कॉज लेंगे और डीप जाएंगे उसमें, और जब करते रहेंगे काफी काम तो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा। तो हमने बिकॉज गर्ल्स से रिलेटेड था तो हमने बोला हम लड़कियों से ही रिलेटेड काम करेंगे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग है, लड़कियों की स्किलिंग है, पुअर गर्ल एजुकेशन है, मैथ्स टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग है, विडोज हैं उनके लिए, सिंगल मदर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने अपना एम बनाया कि जितनी गाड़ियां हम बेचेंगे साल में, उतनी लड़कियां या वुमेन को मीनिंगफुली टच करेंगे हर साल। तो जैसे इस साल हमारा टारगेट है गाड़ी बेचने का 70,000, तो हमने कहा 70,000 लड़कियों को या लेडीज को हम किसी ना किसी वे में मीनिंगफुली इम्पैक्ट करेंगे। तो ये हमारा चौथा पिलर था। थर्ड एंड फोर्थ पिलर हमने एमजी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो आप लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से जो हम थोड़े एजेड हैं, थोड़े ज्यादा बेटर हो इन टर्म्स ऑफ कि इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या करना है। हम लोग शुरू में स्ट्रगल करते रहे, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स में, यू नो, और अभी भी शायद इतने फोकस नहीं है फिलैंथ्रोपी में या फिलैंथ्रोपी में या कम्युनिटी सर्विस में, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो करना चाहते हैं। तो अगर कंपनी का कल्चर एक अच्छा नहीं होगा तो आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है वो कंपनियां। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। तो ये सब हमने किया। इन माई एक्सपीरियंस अगर मैं 4 ट्रेंड देखूं आज के दिन में जो रेलिवेंट है आप सब लोगों के लिए, मेरे अगले हिसाब से वो क्या चल रहे हैं, चाहे वो आप जॉब करो या फिर आप अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस खोलो, बट जो 4 ट्रेंड्स हैं, 4 एरियाज हैं जो मैं देख रहा हूँ ग्लोब में क्या चल रहा है, आप सब जानते हैं, मैं रिपीट करूंगा उसको। फर्स्ट इज एआई, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो उससे रिलेटेड जितने काफी चीजें हैं, you know, if you get involved, I think you are going to be gainfully employed or employ people. Second is the climate change, the whole decarbonization of economy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी क्लियर किया है कि कैसे हम कार्बन इंटेंसिटी को अपनी जीडीपी से कम करें। तो उसको देखते हुए जितने ये ग्रीन सॉल्यूशंस हैं, ग्रीन मोबिलिटी है, सस्टेनेबल है, इनफैक्ट आई वाज हैप्पी कि एक दो स्टार्टअप सस्टेनेबल एरिया में थे, इससे रिलेटेड जितना इकोसिस्टम है दैट विल डू वेल। थर्ड, इन जनरल वेलनेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू वेल, स्पेशली कोविड के बाद में काफी लोगों के एटीट्यूड चेंज हुए हैं। कई लोग बोलते हैं एक ही लाइफ है, तो इस लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेलनेस, चाहे वो फूड न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो,
तो वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्री है, दे आर गोइंग टू डू वेल। एंड द फोर्थ, यंगस्टर्स के लिए हर चीज इज अबाउट एक्सपीरियंस शेयरिंग, गुड एक्सपीरियंस, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, इंस्टाग्रामिंग, टिकटॉक इंडिया में अब नहीं है बट यूट्यूबिंग, तो कंटेंट क्रिएशन और एक्सपीरियंस, आई थिंक दीज आर द फोर एरियाज वेयर पीपल इन जनरल हु आर अराउंड दीज काइंड ऑफ फोर वर्टिकल्स आई थिंक आर गोइंग टू डू वेल। तो मेरा ये चीज बाय द वे हर 5 साल 6 साल में चेंज होती जाती है। मैंने अपनी जनरेशन में जो कुछ देखा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ जा रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। ये वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ चेंजेस दिख रहे हैं जो हो रहा है, और दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो क्या 4 स्किल्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो आप लोगों में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में एंड सब में? तो पहली चीज है पीपल कॉन्टैक्ट। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं देखता हूँ थैंक्स टू दिस फोन एंड सोशल मीडिया पीपल कॉन्टैक्ट कम होता जा रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं देखता हूँ साथ में बच्चे बैठे हुए हैं और मैसेजिंग कर रहे हैं। एक कमरे में 4 बच्चे बैठे हैं तो आपस में बात नहीं कर रहे, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैसेजिंग कर रहे हैं। I think people contact is very important because the second most important thing is about collaboration. कोई भी आदमी, औरत, कोई भी अपने आप हर चीज नहीं कर सकता। You have to collaborate. आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, you have to have partners. चाहे वो टेक्नोलॉजी में पार्टनर्स हो, चाहे वो रिसोर्स पार्टनर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लेना हो या फिनिश गुड देना हो, हर चीज में पार्टनर्स चाहिए। तो कोलैबोरेशन का एक एटीट्यूड होना चाहिए। एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। अगर आप समझा ही नहीं पाओगे किसी चीज को जो आप अच्छे हो, कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों की कि मेरा काम तो मुझे आता है करना, मैंने अच्छा काम भी किया है, बट आप समझा नहीं पाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल, कम्युनिकेशन। तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दिन को देखते हुए, इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। जो एआई आएगी, एआई से जो हो रहा है, जॉब्स काफी सारी डिफरेंट चेंज हो जाएंगी। इट डजंट मीन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट कुछ इंडस्ट्री में हो सकता है जॉब्स कम होंगी, बट दूसरी इंडस्ट्री में बढ़ जाएंगी। तो रीस्किलिंग कैसे करना है, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल। एंड एक्चुअली उसके लिए आप लोगों को ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मैं इस लाइन में जाऊंगी एंड फिक्स आइडिया। In fact, I'll try to share this story that, as I said, I'm from MBA. I did my MBA from Bangalore. और मेरा बैच था आई थिंक अराउंड 150 का दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मेरे से पूछो किसने भी सोचा था आज से 30 साल पहले जब हम पास आउट हो रहे थे कि हम 50 साल के या 55 साल के जब होंगे तो हम ये करेंगे, शायद 1 या 2 को आइडिया होगा, वो भी नहीं होगा। तो हम स्टूडेंट्स को और बच्चों को बोलते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो कुछ लोगों को जिनको पता है इट्स वेरी गुड, और जिन लोगों को नहीं पता है इट्स ऑल्सो ओके, इट्स गुड। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इतने सारे एडल्ट्स बैठे हुए हैं उनमें से भी कईयों को नहीं पता क्या करना चाहते हैं। So it's okay, you keep learning and you end up doing whatever frankly you want, you wish to do it at every 5 years or 10 years. बट हमारा कर्मा या धर्मा यही है, जो भी अभी आपको करना है पूरी सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी के साथ करो। तो आप स्टूडेंट्स थे, पास आउट हो रहे हैं आप सब, तो स्टूडेंट में काम था आपको, यू हैव टू जस्ट लर्न द बेस्ट। अभी आप जहाँ भी जा रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4 years। जॉब कोई भी खराब नहीं है और कोई भी अनटचेबल नहीं है, जो भी जॉब है उसको करना है। तो 3-4 चीजें लास्ट में आई वुड से कि वो तो एक वर्किंग स्किल्स थी, पर 3-4 अगर बिहेवियर स्किल्स चाहिए, एंड अगेन थैंक्स टू माय ग्लोबल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर कि क्या बिहेवियर हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट है लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, wherever you are, whatever profession you are। Number 1 is respect. You have to give others respect. And पूरे ग्लोब में, चाहे मैंने अरब्स के साथ काम किया है, इजिप्शियन के साथ, जापानीज, कोरियंस, चाइनीज, जर्मन्स, अमेरिकन्स, एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट। तो कोई कास्ट, कलर, क्रीड यहाँ पर नहीं है, ह्यूमन बीइंग, तो एक रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है सबको। दूसरा है वी नीड टू बी ट्रस्टवर्दी। हम बड़ा सुनते हैं कि ट्रस्ट मी, आई थिंक वो गलत है। व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? यू शुड बी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब ये होता है एज सिंपल एज कि
आपने बोला मैं कल फोन करूंगी या करूंगा तो आपने कर दिया। आपने बोला ईमेल का जवाब मैं 5 दिन में दूंगा तो आपने कर दिया। आपने बोला ये चीज मैं डिलीवर करूंगा, आपने कर दिया। या नहीं कर पा रहे हैं तो फोन करके पहले बोल दिया सॉरी आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, आई विल डू इट लेटर। It's as simple as that. So you need to be trustworthy. तीसरा, empathy. Now, empathy is important because you need to try to be in other person's shoes to think. Try to think from others' perspective. हम कई बार ना अपने को ईगो में ले जाते हैं, कई बार हम बुरा मान जाते हैं, कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं बहुत जल्दी कि उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसलिए। And then we judge people very fast. But I think we need to try to be in other person's shoes to think वो क्यों सोच रहे हैं ऐसे। तो ये quality या एक behavior I think is very important. And the fourth, which I feel is extremely important, and unfortunately हमारे country में बात नहीं करते हैं इसकी, which is equality. जैसे आज हमने देखा टॉपर्स हमारे I think percentage wise probably 60-70% will be girls. मैंने आपको अपनी फैक्ट्री का एग्जाम्पल बताया है, बट ना हम घरों में पढ़ाते हैं कि गर्ल्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, ना हम ऑफिस में ज़्यादा बात करते हैं, ना हम इवन हाई लेवल एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट इवन पॉलिटिकल लेवल एंड ऑल हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि कैसे ट्रीट करना है लेडीज को, कैसे बात करनी है, लैंग्वेज कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है। कितनी बार ऐसे होता है बिकॉज इवन अच्छे लोगों को सीनियर पोजीशन में पता ही नहीं है लैंग्वेज यूज कैसे करनी है लेडीज के साथ। तो देयर इज एक्सप्रेशन कॉल्ड यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो लोग विदाउट नॉलेज गलत बात कर जाते हैं। तो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि ये जो टीचिंग है स्कूल से होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, इन कॉलेजेस में होना चाहिए। मैं भी यूपी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी दूध का धुला नहीं हुआ हूँ, मैं भी एक लर्निंग कर्व के थ्रू गया हूँ। थैंक्स टू माय मदर यूज्ड टू वर्क इन यूपी हेल्थ मिनिस्ट्री। माय वाइफ आई थिंक इज स्मार्टर देन मी एंड माय डॉटर इज द स्मार्टेस्ट आई फील। तो उन लोगों ने मेरे को काफी इवॉल्व किया है, प्लस माय एक्सपीरियंस। तो अभी भी आई थिंक आई कैन इम्प्रूव, बट दिस इज वन एरिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि यंगस्टर्स आप लोग जब जा रहे हो आगे, एंड आई थिंक यू आर बेटर ऑफ देन अस, आई थिंक देन माय एज। जब आप आगे जा रहे हो, स्पेशली अगर ग्लोब में आप बाकी काम करोगे, आप फंडिंग बाहर से मंगाओगे, आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ बात करोगे या इवन लोकल बात करोगे, सो देन मैनरिज्म एंड लैंग्वेज, हाउ टू बिहेव एंड वर्क विद फीमेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the things I thought I'll share my experience. Once again, thanks a lot, sir, for inviting me. Wish you all the best.